कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इससे अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मंत्र 3, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। मंत्र 4, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। मंत्र 5, परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। मंत्र 6, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वह वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। मंत्र 8, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, सिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हरेक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। श्लोक 9, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इससे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। मंत्र 10, मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही यानी कि भिन्न फल प्राप्त होता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वो 18 चीजें अलग अलग बताते हैं जो हम जीवन में उतारनी चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें से जो मुख्य है वो गुरु को प्राप्त करना चाहिए। आज हम लेंगे 11 नंबर का मंत्र। तो पहले अनुवाद देख लेते हैं, उसके बाद मंत्र पढ़ेंगे। विद्याम असली ज्ञान को, च और अविद्याम अविद्या को, च तथा यह जो व्यक्ति तत् वह वेद जानता है, उभयम दोनों, सह एक ही समय, अविद्या अज्ञान के सेवन से, मृत्युम बारंबार आने वाली मृत्यु को, तित्वार पार करके, विद्या ज्ञान से, अमृतम अमरता, अश्नुते भोगता है। विद्याम च विद्याम च विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः, यस्तद्वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युम तित्वार, अविद्यया मृत्युम तित्वार, विद्यायाम अमृत अश्नुते, विद्यायामृतम अश्नुते, विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युम तित्वार, विद्यायामृत अश्नुते। प्रभु जी, विद्याम च विद्याम च विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युम तित्वार,
विद्ययामृत अश्नुते। विद्यां च विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यामृत्यं तीत्वा अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्यामृतमनुष्यते। विद्ययामृत अश्नुते। विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृत अश्नुते। माताएं, विद्यां च विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यामृत्युं तीत्वा अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्ययामृत अश्नुते। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृत अश्नुते। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही वारंवार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। तो यहाँ पे बताते ना, विद्याम च अविद्याम च, मतलब जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या दोनों को साथ साथ सीख सकता है। यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीत्वा, तो वह जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। अमृतम अश्नुते, मतलब अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। फिर से पढ़ रहा हूं, जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही वारंवार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तात्पर्य, भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है। जैसे हम भी प्रयास करते हैं ना, एक जगह पे अपना घर हो जाए, सही भाड़े के घर पे नहीं रहना, स्थायी अपना होना चाहिए। तो भौतिक जगत में पहले से ही हम एक स्थायी जीवन के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, नहीं कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है। बताते ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या ये सब चीजों में दुख का दर्शन करता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। नहीं भौतिक ज्ञान की प्रगति से इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य है अलग अलग भौतिक विकास करता है। जैसे कि पहले रास्ते नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, रास्ते बना लिए। पहले लोग कैसे जाते थे, पैदल जाते थे या गाड़ी से, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इससे जाते थे। और ज्यादातर क्या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नजदीक नजदीक में जाते थे, ज्यादा दूर नहीं जाते थे। तो अभी आज मैं मेरे सासू माँ के घर पे भोजन के लिए गया था, तो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे। तो पहले इतना एक्सीडेंट नहीं होते थे। अभी लोग क्या है कि घूमने के लिए इतना जाते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल बहुत कर रहे हैं। अभी इवन आध्यात्मिक जो स्थान है उसका भी दिखावे के लिए ज्यादातर लोग जाते हैं। उनका भाव घूमने का रहता है, नहीं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए जाना है। अभी उसे देखेंगे कि जो जगह पे पहले इतने लोग नहीं जाते थे, वहां पे बहुत ज्यादा लोग जाने लगे हैं, वहां पे ज्यादा भौतिक विकास होने लगा है। उसकी वजह से वहां पे भी अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। केदारनाथ में भी हमने देखा है और काफी जगहों पे हो रहा है अभी। मतलब जहाँ पे रूटीन रहने की जगह नहीं है, वहां पे और लोगों के रहने की व्यवस्था कर रही है, और वहां पे लोग जाके आस्था की वजह से नहीं जा रहे, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, फोटोग्राफी करने जाते हैं। तो ये सब चीजों से समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। तो जन्म है वो एक बड़ी समस्या है। पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो अगर अंत काले च मामेव, भगवान को याद नहीं कर पाएंगे मृत्यु के समय पे, तो फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु को किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो मृत्यु ऐसे थोड़ी आता है, तकलीफ आती है उसके बाद मृत्यु आता है।
बुढ़ापा आता है ना, इसलिए। और अगर कोई बहुत लंबा जिया 100 साल, तो उसके घर के बच्चे, बच्चों के बच्चे को डेथ होते हुए देखना पड़ेगा उनको। देखते हैं ना कई जो बड़े बुजुर्ग जिंदा रहते हैं, अगर किसी के घर में 90-100 साल के, तो उनके घर में कोई ना कोई तो यंग डेथ होता ही है उनके देखने, तो वो दुखी होते हैं। मतलब कैसे ना कैसे दुखी होते ही हैं। आपका खुद का दुख नहीं है तो किसी और का दुख देख के भी आप दुखी होते हैं। तो पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भौतिक, बच्चों को अंदर बुला लीजिए उनको अगर अटेंड करना है तो। पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था, मतलब एक्सपर्ट था वो। हिरण्यकशिपु वाज द एक्सपर्ट किंग, जिसके पास सब कंट्रोल था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक बार एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो सके। मतलब कुछ नहीं, हाड़ पिंजर बचा था उनका। वो ब्रह्मा जी आते हैं, उनको फिर दिव्य देह प्रदान करते हैं फिर से, और उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं मरूंगा नहीं। भगवान से ऐसा वर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा वर नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी बताते हैं कि अभी मेरी भी मृत्यु आने वाली है, एक समय आएगा जब मुझे भी ये पद छोड़ना पड़ेगा। तो उनकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो रहे, उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतारने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा हैं और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं है। जैसे कि भगवद गीता में 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में पुष्टि होती है कि ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अमर है। समझो कोई व्यक्ति है, वो 1 किलोमीटर चल सकता है, कोई 100 किलोमीटर चल सकता है, कोई 1000 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन एक समय के बाद तो रुकना पड़ेगा उनको। हिरण्य का अर्थ है सोना और कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर, मतलब वो एपिटोम ऑफ मटेरियल लाइफ। धूर्त महाशय हिरण्यकशिपु धन तथा स्त्री इन्हीं 2 वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। भौतिक जगत में आपको लंबा क्यों रहना है? क्योंकि भौतिक जगत में जो भोग के लायक जो चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है उनको। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। चूंकि ब्रह्मा जी ने इससे कह दिया था कि उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकशिपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। वो अपनी सीमित बुद्धि से सीमित वरदान मांग रहे हैं ना, असीमित तो हो नहीं सकता है कुछ। नहीं, मैं तो पृथ्वी पर न जल में नहीं किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततोगत्वा भगवान ने नरसिंह देव के रूप में, यानी कि अर्ध मानव अर्ध सिंह के रूप में उनका वध किया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से ही उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष श्री नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना के परे था। तो मतलब जो हम सोच सकते हैं उसके बाद भगवान का सब कार्यकलाप चालू होते हैं। हमारी सीमित विचार शक्ति से ऊपर है सब। इसलिए बताते ना कि भगवान के गुण हम नहीं समझ सकते, भगवान की लीलाओं को हम नहीं समझ सकते। हमारी सीमित बुद्धि से उसका आकलन नहीं करना चाहिए। कुछ मिलाकर इसका सार यही है, कुल मिलाकर सार यही है कि हिरण्यकशिपु जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकतावादी भी अपनी विभिन्न योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। लेकिन आजकल के वैज्ञानिक क्या करते हैं? लाइफ को नया कैसे बनाना है, मृत्यु को कैसे दूर धकेलना है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। केमिकल्स को ऐसे जोड़ेंगे कि मृत्यु नहीं होना चाहिए या डिले हो जाएंगे। एंटी एजिंग मेडिसिन बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। तो फिर आज के क्षुद्र हिरण्यकशिपु भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये कोई मतलब
प्रभुपाद जी ने ये पुस्तक लिखा तो 50 साल पहले की बात है। अभी तो और ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे, अभी और ज्यादा कर रहे हैं। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वे किसी को उसका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना। तो ये जो फर्स्ट लाइन चालू हुई थी ना, स्थायी जीवन, तो उसका आंसर यहीं पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम नमः। भगवान बताते हैं कि ऐसा मेरा धाम है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्र का प्रकाश नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब चीजों से, अग्नि नहीं है, उससे नहीं, मेरा धाम का भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति आती है उसका ही प्रकाश उतना है। तो और वहां पे जो चला गया उसको वहां से वापस नहीं आना पड़ता है। तो उसके अंदर और आगे प्रभुपाद क्या बताते हैं देखते हैं। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है और उसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। तो अपना प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या सोचते हैं, हम भारतीय हैं। आज क्या है, गणतंत्र दिवस है, तो हम बोलते हैं ना कि हम भारतीय हैं। हाँ है, हम भारतीय हैं, अभी टेम्पररी भारतीय हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है ना। अभी दूसरा जन्म होगा तो कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा मैं डॉक्टर हूं, तो अभी दूसरा जन्म लिया तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम यही जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो फिर से क्या है, केजी में जाना पड़ेगा आपको। उस समय माताएं क्या इतना जॉब करती रहेगी, उनको घर का खर्चा इतना ज्यादा रहेगा, लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा, तो बच्चे को दूध पिलाने का भी टाइम नहीं रहेगा उनके पास। अभी भी ऐसे होता है, कभी बच्चे को 4-6 महीने के बाद जॉब में लग जाना पड़ता है, तो बच्चों को टाइम पे दूध भी नहीं पिला सकते, ऊपर से दूध पिलाते हैं। देखा आपने, अभी है ना, अभी ऐसे सिस्टम है अभी। तो बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा रियल लगता है हमें कि यहीं पे सब कुछ है। जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौटकर ही सुखी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, धरती न छेड़ो घर। इवन भौतिक जगत में भी हम घूमने जाते हैं तो ऐसा लगता है घर पे आ गए तो थोड़ा अच्छा लगता है, कहीं कितना भी घूम लो। तो वैसे ही यहाँ से आध्यात्मिक जगत में वापस जाएंगे तभी हमको पूर्ण रूप से आनंद प्राप्ति हो सकती है। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रचार करने के लिए भेजते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं और अन्य बड़े बड़े आचार्य हैं, वो यहाँ पे समय समय पे आते हैं और हमें वापस बताते हैं कि अरे ये जगह गलत है, चलो वापस आ जाओ आप। तो उनको पूर्ण ज्ञान है क्योंकि वहां से आए ना। अभी कोई व्यक्ति समझो कि सिटी में ही जन्म लिया है, गांव कभी देखा ही नहीं, लेकिन गांव से कोई व्यक्ति आएगा, बोले ऐसा बिना ट्रैफिक की भी व्यवस्था हो सकती है, बिना पॉल्यूशन के भी जी सकते हैं, सादा जीवन भी रह सकता है। वैसे रहता है ना, जो कोई बच्चा है सिटी में बड़ा हुआ तो उसको पता नहीं दूध कहाँ से आता है, बोले अमूल के पैकेट से आता है दूध, उसको पता नहीं कि दूध गाय देती है। तो वैसा है, तो नित्य जीवन क्या है उसको पता नहीं है। मनुष्य भगवान के धाम लौट सके और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं। भगवान बताते हैं ना, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में भगवान आते हैं। तो आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा के भाव में आते हैं और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का संकीर्तन यज्ञ हमें प्रदान करते हैं।
और ये मंत्र करके लोग जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। फॉरेन में देखेंगे, सब जगह पे देखेंगे तो अभी लोग जुड़ रहे हैं। अभी मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट 3-4 साल में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के काफी और नए सेंटर्स बाहर आए हैं और लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि जो कलयुग का जो पहला 10,000 साल है उसमें से 5,000 साल हुआ है, लेकिन और 5,000 साल बाकी है। तो अभी आप देखेंगे तो राजकीय वातावरण भी ऐसा है कि धर्म कार्य के लिए वो सही है। तो ऐसे और अच्छे से लोग भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो अभी अपने हाथ में है कि करना है कि नहीं। तो खाने का आपको क्या परोस के रखा हुआ है, खाना है कि नहीं खाना है। अगर आपको नहीं खाना है तो आप भूखे रहेंगे, लेकिन उपलब्ध है अभी, तो उसको लाभ लेना चाहिए हमें। आगे बताते हैं कि चूंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान है, उनके अंश हैं, अतएव इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। जैसे कोई बच्चा है अपनी मनमानी करता है तो माता पिता को ज्यादा दुख होता है। बच्चा तो दुखी होता ही है, लेकिन माता पिता को ज्यादा। तो ऐसे परम पिता है भगवान, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो अभी सभी कारणों के कारण भी भगवान है, वही हमारे परम पिता है। तो उनको हमको दुखी देख के ज्यादा दुख होता है। तो उनकी तो एक ही इच्छा है कि हम कैसे करके वापस आ जाए, लेकिन वापस जाने का रास्ता है, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। और रास्ता क्या है? गुरु को प्राप्त करना। गुरु को कैसे प्राप्त करेंगे? जब भगवान की कृपा होगी। तो भगवान की कृपा कब होगी? कि जब हम इच्छा करेंगे। भगवान बताते हैं कि जैसे आप इच्छा करोगे वैसे मैं प्रदान करूंगा। कोई देवी देवताओं की सेवा करने की इच्छा करता है तो भगवान उनकी वो इच्छा को बढ़ाते हैं। आपने देखा है काफी धार्मिक व्यक्ति हैं भारत में, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, गणपति के मंदिर जाते हैं, महादेव जी के मंदिर जाते हैं, कृष्ण के मंदिर जाते हैं, माता जी के मंदिर, अलग अलग जगह पे सब जाते हैं, लेकिन उनकी उद्देश्य अलग अलग रहता है। तो भगवान उनकी वही श्रद्धा बढ़ाते हैं। लेकिन बताते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई विरल व्यक्ति रहेगा इसको पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है। भगवत प्राप्ति ही मूल चीज है, बाकी सब चीजें मुख्य नहीं है। बाकी ज्यादातर लोग देखेंगे तो वो भक्ति क्यों करते हैं? धनम देहि जन्म देहि पुत्रम देहि, सब यही चाहिए सबको। तो उसमें से बाहर आना चाहिए हमें, इसीलिए तो भगवत गीता पढ़ते हैं, इसके अंदर सब ज्ञान दिया हुआ है। आगे बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और मनुष्य का इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता है वह नराधम कहलाता है, नरों में अधम। तो भगवान हमको बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं हमें कि अगर हम प्रयास नहीं कर रहे तो हम क्या है? नराधम। नर का शरीर है हमारा, लेकिन हम उसमें अधम है अगर उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग वारंवार होने वाले जन्म मृत्यु का मार्ग है। क्योंकि हम गलत रास्ते पे चले ही जाएंगे तो फिर दूसरा जन्म मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मनुष्य जन्म मिलेगा, अन्य 84 लाख योनियां हैं सब, तो उसमें से कोई भी जन्म प्राप्त कर सकते। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती है। तो कर्म के हिसाब से शरीर प्राप्त होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जीव है उसका कोई जन्म और आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता है। जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। तो शरीर तो है वो हमेशा मृत ही है, लेकिन जब आत्मा के संपर्क में आता है तब थोड़े समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो जीवित है। जैसे एक कपड़ा पहना हुआ है हमने, तो कपड़े का मूवमेंट होता है क्योंकि हमारा मूवमेंट हो रहा है। अभी जिस शरीर को हम अपने आप के रूप से मान रहे हैं उसका मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर आत्मा है जो चेतना व्यक्त करता है, तो वो चेतना चली जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं आईसीयू में कई बार पेशेंट का मृत्यु हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, और जब तक उसमें जीवात्मा विद्यमान है तब तक उसके अंदर मूवमेंट रहता है। जैसे ही वो चला जाता है तो फिर उसके आंख की पुतलियां देखते हैं तो वो डायलेट हो जाते हैं, सांस बंद हो जाता है, ईसीजी में फ्लैट लाइन आ जाता है। तो लक्षण क्या बताते हैं कि अभी आत्मा इसमें नहीं है। आगे बताते हैं कि मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं वो हमारे बारे में बता रहे हैं
वे इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्या भूल जाते हैं ज्यादातर। हफ्ते में 2-4 घंटे जब सत्संग में रहते हैं तब याद रहता है सब कुछ हमें, बाद में क्या भूल जाते हैं हम लोग। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। वो डंडा मिलता है, हमें डंडा पड़ता है हमारे ऊपर, भूल जाते हैं। लेकिन होता है ना ऐसा, जैसे हम कीर्तन करते तो ऐसा लगता है बस यही जीवन अच्छा है, फिर भी हम दूसरे दिन जॉब करने जाते हैं, अरे नहीं वो पैसा नहीं आएगा तो क्या करेंगे। सरल जीवन जीने के लिए हम अभी भी तैयार नहीं है। सरल जीवन इसलिए जी नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हमें अभी भी ऐसा इनसिक्योरिटी है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास पालन, वो नहीं है हमारे अंदर। अभी हम क्या सोचते हैं कि अरे अगर नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन अभी प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे कृष्ण के ऊपर धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा शरणागत हो जाए। अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई हैं। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब है। मतलब आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, उसके कार्यकलाप है, और ये भौतिक तो पूरे विपरीत है, अलग है। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। तो मतलब हमें अपना खुद का जो मूल स्वरूप है, भगवान के साथ अपना संबंध है, उसको पहले रिवाइव करना होगा। अतः मनुष्य का जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भव रोग लगा हुआ है ना। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं ना 62-63 में, ध्यायतो विषयान पुंस संगोस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भव में कूप में गिरे जाते हैं। तो हम सब ऑलरेडी गिरे हुए हैं और फिर से गिर जाएंगे अगर हम वही चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना चाहिए? भगवान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर भगवान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जो पूरा विशेष साइकिल है, जो कामना है, क्रोध है, मोहित होना है, बुद्धि भ्रमित होना है, ये सब चीजों से हम निकल जाएंगे। तो हम चीजों को सही रूप में देख पाएंगे। वी कैन सी थिंग्स एज दे आर। आगे बताते हैं कि भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 डिग्री तक नहीं बढ़ा। मतलब ज्यादा बुखार चल रहा है, 102, 103, 104, 105 मतलब बहुत ज्यादा बुखार है, तो उसको 107 नहीं करना चाहिए। अभी ऑलरेडी हम क्या भौतिक रोग में ग्रसित हैं, तो हम उसको और बढ़ा रहे हैं। अपितु यह ताप 98.6 मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो उसको लाना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता के आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। मतलब और हम और चीजों को, भौतिक चीजों को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। श्रीशोपनिषद यहाँ पे सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। ऐसे भी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी हमारी। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सके। तो हम जीवन मुक्त हो सकते हैं जब हम भक्ति में लगते हैं। तो क्या होता है कि अभी ये जन्म में ही हम
भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मृत्यु के समय भी भगवत प्राप्ति होगा। जैसे काफी भक्तों को हम जो उन्नत भक्त हैं उनको देखते हैं तो पता चलता है कि उनका जीवन है वो कोई क्लेशों से ग्रस्त नहीं रहते हैं, वो पूर्णतया भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो पूर्णतया भगवान की सेवा में कब लग सकते हैं? ये त्रिताप से मुक्त रहेंगे तभी लग सकते हैं ना। हम क्यों नहीं लग पा रहे हैं? क्योंकि अभी हमको फीवर थोड़ा बढ़ाना है ना, और थोड़ा 110 डिग्री तक हो जाए फिर ब्लास्ट हो जाएगा। फिर आगे बताते हैं, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग ठीक करने से प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतः, मतलब 0 डिग्री नहीं कर देना है। 37 डिग्री टेम्परेचर ठीक है, मतलब सेल्सियस में 37, वो फ़ारेनहीट में बताते तो 98.6 बताते हैं। तो जिस प्रकार की रोग ठीक करने की पर्याप्त प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग, बैड बार्गेन बताते हैं ना। अभी भौतिक जगत में आए ही हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त है तो उसका जो भी बेनिफिट है वो ले लो। अभी कले दोष निधे राजन, तो वो बताते कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन भगवान का कीर्तन करके हम सब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को, अपने शरीर तथा मन को बनाए रखना आवश्यक है। जैसे अभी हमको ऐसा लगा, अरे हमारा तो ये मन बहुत अपवित्र है, शरीर अपवित्र है, तो इसको नाश कर देते हैं, उसको आत्महत्या। तो ऐसा नहीं करना है हमें। फ्रस्ट्रेट होके वैसे कोई भक्त बोला, अरे मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, ये शरीर को मैं त्याग कर दे, छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं करना है हमें। बताते हैं कि शरीर तथा मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 डिग्री तक रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग में हम देखेंगे कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो बैलेंस के लिए बताते हैं, युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए, युक्त चेष्टा होनी चाहिए, युक्त कर्म होना चाहिए। तो ये सब चीजें युक्त हो जाएंगे तो हम भगवान के साथ जुड़ पाएंगे। बैलेंस करना जरूरी है, मतलब एक्सट्रीम में जाना नहीं है। ऐसे भी हठ योग नहीं कर सकते। अभी हम आज के जमाने में हम हठ योग नहीं कर सकते हैं, ध्यान योग नहीं कर सकते। इंद्रिय तृप्ति की और उन्मुख प्रगति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। अर्थ और काम के लिए ही लोग लालायित रहते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों में एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। मतलब वो क्या, धार्मिक कार्य करके अर्थोपार्जन करो फिर काम पूर्ति करो, ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं वो लोग। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो बताया वही धर्म है। और भगवान ने क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। तो धर्म जो हमें लगता है वो अलग अलग धर्मों को छोड़ के भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं है। अभी आप देखेंगे आजकल जो कंपनियां रहती हैं तो उसमें 3 शिफ्ट्स में काम होता है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। तो गधा भी इतना तो काम नहीं करता है, सही कि नहीं? करता है गधा इतना काम? दिन में काम करता है ना गधा। वो आईटी कंपनी में देखेंगे ना तो वो व्हाइट कॉलर गधे हैं, वो यूएस के लिए काम करते हैं ना, तो उनका टाइमिंग ऐसे ही रहता है ना।
मतलब आप बायोलॉजिकल क्लॉक से विपरीत जाएंगे तो आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा, लंबे समय आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि यंग एज में वो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 मिल जाता है, फिर उसके हिसाब से सब सेटिंग हो जाता है उनका, फिर वो इनकम कम नहीं कर सकते, तो वही और तरीके से काम करते हैं। हमारे वहाँ पे भी आईसीयू में डॉक्टर्स रहते हैं कुछ, तो वो मॉर्निंग इवनिंग नाइट के चक्कर में चलते रहते हैं, क्योंकि उनको नाइट ड्यूटी में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आवर्स भी ज़्यादा होते हैं, 12 आवर्स हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे मैंने देखे कि हर रोज का 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ड्यूटी करते रहते हैं। जो अमेरिका जाते हैं तो वहां पे भी पैसा कमाने के लिए लोग 14 घंटा, 16 घंटा काम करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करना। अगर हमारा प्रवचन सुन लेंगे तो बोलेंगे ये तो पागल है ये लोग, तो कुछ काम धंधा है नहीं इसलिए ऐसा बता रहे हैं। लेकिन हम नहीं बता रहे हैं, ये शास्त्र बता रहे हैं। तो हमें गधा बनना, कोई है यहाँ पे गधा बनने वाला है? पहले मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन में क्या बताते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। हितोपनिषद में, हितोपदेश में और महाभारत में बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य दितत पशु भी नराणा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो आहार मतलब भोजन, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब रक्षण करना और आपत्ति से, मैथुनम मतलब फैमिली लाइफ। तो ये सब 4 चीजें तो पशु भी कर रहे हैं, तो आपके और उनके अंदर में क्या फर्क है? फिर आगे बताते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक ऐसी चीज है जो पशुओं से मनुष्य को बेहतर बनाती है। तो भौतिक जगत में ये सब चीजें रहेगी तो आपको उतना ही उसका उपयोग करना चाहिए जो आपको सरलता से प्राप्त हो जाए, जिसके लिए आपको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन चला जाना पड़े, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़े। हमें पता है अपने यहाँ पे काफी ऐसे 2-3 बड़े भक्त हैं जिनका कंपनी है, बिजनेस है, अभी उनके पास सब चीजें हैं तो यूज कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब फल्गु वैराग्य कर देना चाहिए, अरे नहीं मुझे नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है वो चीजें तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे पास सरलता से जो चीजें प्राप्त हैं उससे ही हमें जीवन, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहां पे बताया ऐसा कि वो गधे की तरह काम में जुटना पड़ेगा हमें। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। राघवेश प्रभु को पहचानते हैं आप लोग? राघवेश प्रभु प्रभुपाद की सेवा में हर रोज लगते हैं। वो 2-3 साल से वो काम कम करते हैं, अपना ऑफिस का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं घर से ही। तो वो अपना रियलाइजेशन बता रहे थे मुझे कि जो इस्कॉन में जुड़े हैं उनको 40-45 की उम्र हो जाए ना तो उसके बाद धीरे धीरे करके काम कम कर लेना चाहिए और भक्ति में ज्यादा समय देना चाहिए। अब एज ए डॉक्टर भी मैं बताऊंगा कि अभी जीवन कितना बचा है वही पता नहीं है अपने को। हम लोग क्या प्लान बताते, 60 के बाद करेंगे, 70 के बाद करेंगे, वो पहुंचेंगे तब करेंगे ना। अगर पहुंच भी गए तो ऐसी स्थिति रहेगी तो सेवा कर पाओगे ना। तो अभी से जितनी सेवाओं में आप लग सको उतने लगना चाहिए। संडे को कितने भक्त आए थे? कौन कौन भक्त आए थे संडे को? सेवा के ऊपर एक क्लास दिया था मैंने, ठीक है, तो उसमें वही बताया था कि जितना जल्दी हम सेवाओं में लग जाएंगे ना तो फिर आगे जाके सेवाएं कर पाएंगे। अभी 60-70 की उम्र में सेवा करने नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। दीक्षा भी मिलना डिफिकल्ट है अभी, तो वो कोर्स और एग्जाम और वो सब इजी नहीं है। पहले के समय में मिल जाता था। अभी तो आईडीसी किया कि नहीं, एग्जाम के लिए तैयार किया कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। रिकमेंडेशन मिला कि नहीं, अभी कोई मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा कि भाई चलो पढ़ाई हुआ कि नहीं, फिर पूछूंगा मैं, फिर मैं नाम दूंगा ना। इजी नहीं है अभी, कहने का मतलब है। तो अभी से जितना यंग एज है, हमारे लिए उदाहरण रूप में दीप प्रभु, ये उम्र से लगना चाहिए। चलो ठीक है, अभी उस उम्र में नहीं लग पाए तो अभी जब जहां से जाग जाओ, अभी सोते मत रहो। इतने छोटे पुस्तक वितरण में जाते हैं, हर एक सेवा में उत्साह से भाग लेते हैं, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए। आगे बताते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार क्रमशः ब्रह्म परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में होता है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाली व्यक्ति को होती है जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवद गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त
कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य पुनः पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्तिमयी सेवा प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्तिमय सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यद्वा। तो वो दास कैसे बनना है वो धीरे, क्योंकि बहुत आध्यात्मिक जगत में वही करना है ना, तो अभी सीखेंगे तो वहां पे जाके कर पाएंगे। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक से प्रकाशित किया है, जो ऑलरेडी पुस्तक हम पढ़ चुके हैं। श्रीमद् भागवतम में विद्या के अनुशीलन को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप में दिया गया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक ये अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के अगले मंत्रों में सूचित होता है। तो उत्तम भक्ति क्या है कि जो ज्ञान कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए और भगवान की सेवा की तरफ हमको लेके जाए। बाकी जो वही सब चीजें हैं, इसलिए बताते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो हमें अहेतुकी भगवान की प्रेम भक्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, ये मैं अभी भागवतम भी पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी ये बार-बार टर्म आता है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। तो इसको प्रभुपाद जी बहुत सरल तरीके से भगवत गीता में एक श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे आप समझिए कि सूर्य है, तो सूर्य है तो सूर्य को हम कैसे पहले देखते नहीं, लेकिन उसका उजाला आ जाता है, उसकी किरणें आती हैं, वो सब जगह पे पहुंचती है। सूर्य नहीं पहुंचता है, लेकिन उसकी किरणों के रूप में है तो सब जगह पे पहुंचते हैं। तो वैसे ही जो ब्रह्म है वो सभी जगह पे विद्यमान है। ब्रह्म स्वरूप जो है भगवान का ही स्वरूप है, वो सभी जगह पे विद्यमान है, तो उसको ब्रह्म समझ सकते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय प्रदेश में स्थित विद्यमान रहते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। तो जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय प्रदेश में स्थित रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो वो परमात्मा स्वरूप है। और जो भगवान स्वयं कृष्ण है, वो भगवान है, उनके जो शरीर है, उनसे जो दिव्य देह है, उससे जो कांति है, जो तेज निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो भगवान भी है, जैसे सूर्य देव भी है, सूर्य का एक गोला भी है और एक उसका किरणें भी है। तो ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ऐसे तीन रियलाइजेशन है। तो जो ब्रह्मवादी हैं वो सिर्फ ब्रह्म तक का ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो योगी जन है वो अपने हृदय प्रदेश में स्थित आत्मा के साथ स्थित जो परमात्मा है उनका भी अनुभव करते हैं। तो वो 2 स्तर तक अनुभव करते हैं। और अगर वो कोई भक्तों के संपर्क में आ गए और भक्ति में लग गए तो वो भगवान का भी अनुभव कर सकते हैं। तो एक ही है, तीनों अलग नहीं है, लेकिन वो अलग अलग पहलू है भगवान को। तो उसमें जो सर्वोच्च अनुभूति है वो है भगवान। तो उसके लिए हमें भक्तों को प्रयास करना चाहिए। वो जैसे आपको बताऊं तो शास्त्र में अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे आपको जो मूल है उसको हम पानी देते हैं, लेकिन कोई लोग क्या करते हैं, मूल को ढूंढने की प्रोसेस में लगे हुए हैं। मूल कहाँ पे, जड़ कहाँ पे है। तो ये ऐसा ही है कि भगवान की जो भक्ति करना है वो जड़ को पानी देने जैसा है। हम डायरेक्टली लग जाते हैं। हमको पहले से पता है कि भगवान कृष्ण है, शास्त्र से हमें पता है, आचार्यों ने बताया हुआ है कि भगवान कृष्ण है, तो हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में लग जाते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस में लग जाते हैं। तो हम डायरेक्ट भगवान जो है उनको डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो भगवान के दिव्य देह को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो ब्रह्म स्वरूप या फिर परमात्मा स्वरूप तक सीमित ज्ञान रहता है, तो उसको ही प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में भी उन्होंने वही प्रयास किया रहेगा। तो उसकी वजह से वो फिर से वही मार्ग पे
लग जाते हैं। जैसे भगवान जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है वो श्रद्धा को भगवान बढ़ाते हैं। तो प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है कौन बताएगा? ओम अज्ञान अरे नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामेने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणी। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो वाद हैं उसमें से लोगों को बाहर निकाल के भक्ति जो उत्तम भक्ति है उसको प्रदान करने के लिए प्रभुपाद आए हुए हैं। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों का पुस्तकों का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो उससे हम ये सब चीज़ों को अच्छे से बाकी आप लोग ज़्यादातर लोग तो टीवी सीरियल से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान टीवी सीरियल से ही प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पे अलग अलग भगवान विष्णु या भगवान शिव जी या फिर हनुमान जी के बारे में अलग अलग सीरियल्स बनती है। वो आनंद के लिए बनाई हुई है, तो उसके अंदर 100% सही नहीं रहता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। वो लिखा रहता है ये आनंद के लिए बनाया हुआ है, डिस्क्लोजर रहता है कि नहीं ऐसे पहले, तो वो सही ज्ञान नहीं। उसके लिए हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और वो भी ऑथोराइज वे में करना चाहिए, किसी से भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए बताते हैं कि 4 परंपराएं हैं, ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, लक्ष्मी संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय है। तो ऐसे ऑथोराइज जो सिस्टम है वहां से आप प्राप्त करेंगे तो आपको यही ज्ञान प्राप्त होगा जो भगवान तक आपको लेके जाएगा। और कोई किसी को प्रश्न है? हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। हाँ, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो चालू संप्रदाय हुआ है उसमें मध्वाचार्य है और वही संप्रदाय में गौड़ीय जो मठ है वही, तो इसलिए हमको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आप कहाँ जुड़े हुए हैं। और वही आप भगवद गीता देखेंगे तो लेफ्ट साइड में पूरा जो गुरु परंपरा जो बताया उसमें अंदर वही बताया गया था। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं वो वही परंपरा को आगे लेके आए हैं। तो हम लकी हैं कि हमें यही मनुष्य जीवन में ये सब प्राप्त हुआ है, तो उसको पूरा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम बुद्धिमान होंगे। अभी गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से हम भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन और लाभ प्राप्त करना है तो हमें थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। जितना हम ज्यादा सिंसियर होंगे उतना ही ज्यादा हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। मतलब अभी क्या है कि हम बाकी चीजों में भी हमारा समय व्यतीत होता है। मेरा खुद का अनुभव है कि कुछ घंटे हम पढ़ाई करते हैं प्रभुपाद की पुस्तकों के, बाद में हमें रस नहीं आता इतना। उसका मतलब क्या है कि अभी हम रोगग्रस्त हैं। हमको ऐसे 24 घंटे ऐसा नहीं होता है कि नहीं जब करें भागवतम पढ़ते रहें। ऐसे काफी भक्त हैं जो 2-3 साल में पूरा भागवतम एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसे भक्त हैं, लेकिन हमारा नहीं होता है उतना। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो हम पूरे रूप से जागे नहीं हुए, हम थोड़े सोए हुए अभी सोए हुए हैं थोड़े, तो उसमें से हमें वापस आना पड़ेगा सेवाओं के लिए। इसीलिए उत्साह नहीं होता है हमें, क्योंकि अभी करेंगे होगा, अभी तो बहुत समय है। वो समय नहीं है, यही सोचेंगे तभी हो पाए। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट? इस्कॉन डिसाइपल कोर्स जो आईडीसी करके जो कोर्स है वो अभी कुछ सालों से इस्कॉन में कंपलसरी है। तो कोई भी भक्त हैं जिन्हें दीक्षा ग्रहण करनी है, गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी है, तो उनको इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना अनिवार्य है। तो उसका ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज बीच बीच में चलते रहते हैं, तो वो ग्रुप में उसकी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। दामोदर चैतन्य प्रभु लेते हैं, अपने टीचर है, ऑथोराइज टीचर है, तो वो लेते रहते हैं प्रभु जी। और वो आई थिंक फरवरी में, हाँ अभी नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। तो जिनको इंटरेस्ट है तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है करने के लिए पहले अगर दीक्षा के लिए कर रहे हैं तो 16 माला यस 4 नियम का पालन अनिवार्य। तो आईडीसी का मतलब क्या है कि आपको गुरु आश्रय देना है, गुरु को प्राप्त करना है, तो आपको 16 माला तो आपको मिनिमम करना पड़ेगा, प्लस 4 नियम पालन, प्लस आपको बाकी कुछ पुस्तकों का भी अध्ययन किया होना चाहिए, तो आप उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको भगवद गीता पढ़ लेना चाहिए, पूरा भागवतम का प्रथम स्कंद सेकंड स्कंद आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या है कि वो कोर्स जब आप अटेंड करते हैं ना, तो आप उसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे।
उसके अंदर बेसिकली प्रभुपाद का क्या मिशन है, क्या विजन है, उसके बारे में अच्छे से हमको समझाया जाता है। गुरु तत्व के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाता है उसके अंदर। शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, गुरु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और काफी चीजें उसमें बताई जाती है और अच्छे से समझाया जाता है। तो जो भक्त ऑलरेडी एक बार किया है वो भी दूसरी बार भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फायदा ही है, आपका जो प्रिंसिपल्स है दृढ़ हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।